गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 7:30 और बताइए आप लोगों का चाय नाश्ता हुआ कि नहीं। और मैं बैठी हूँ अभी यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पीकर, तो मैंने सोचा कर लेती हूँ आप लोगों से हल्की फुल्की सी बातचीत। हल्की फुल्की सी बातचीत का मतलब ये कि मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से ये पूछ सकूं कि आप लोगों ने चाय नाश्ता किया कि नहीं। और फिर हम करते हैं एक्सरसाइज। तो हर रोज़ की तरह मैं आप लोगों से फिर यही कहना चाहती हूँ, हर बार की तरह, कि यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अभी इसी वक्त यहीं पे एक नए एक्सरसाइज के साथ। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले फिर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी पैर के लिए एक्सरसाइज है। तो यदि आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो हम पहले अपने दोनों पैर को इस तरह करके मोड़ के रखते हैं और एक पैर को उसी तरह और एक पैर को बिल्कुल साइड में, फिर जितना पीछे ले जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इसी तरह दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कम से कम इस एक्सरसाइज को आप हर रोज 1 या 2 मिनट का समय अगर दे दें तो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज जिनके पैर में दर्द होता है और जिनके पैर में मोच आ गई हो, तो धीरे धीरे जिनके पैर में मोच हो तो इस एक्सरसाइज को बहुत धीरे धीरे करके कर सकते हैं। 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जिनके पैर में दर्द होता है वो लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जिनके थाइस पे फैट है वो लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जिनके पैर में स्वेलिंग रहती है, हल्का हल्का दर्द होता रहता है, वो लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। और आज जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए थे सारे पैर के फैट लॉस करने के, दर्द, मोच, ये सारी एक्सरसाइज है। यदि आप लोगों को पसंद
आसानी से बैठ जाते थे। इस तरह से मैं बैठी हूँ। तो हर किसी को हर रोज़ कम से कम जितनी देर बैठ पाए तो पंजों के बल अपने बैठना चाहिए। इस तरह भी बैठना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल सीधे होके हर रोज़ इस तरह बैठना चाहिए। इसके फायदे क्या क्या होते हैं वो मैंने परसों जो वीडियो डाला था वो मैंने बताया है। इस तरह बैठने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अगली एक्सरसाइज, अपनी नहीं हम सबकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगली एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज को जो हम करने वाले हैं, तो सूट पहनने में दिक्कत इसलिए होती है एक्सरसाइज करने में क्योंकि ये फंसता है। जहाँ पैर को बिल्कुल सीधे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो मेरा इस तरह 50 काउंट करके मैं इस तरह करती इसलिए हूँ ताकि कोई भी एक्सरसाइज है तो आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं। और एक ही एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो कम से कम 1 या 2 मिनट का समय आपको देना ही पड़ेगा। तो यदि आपको रिजल्ट देखना है तो हर एक्सरसाइज को कम से कम 15 दिन तक आप करके देखें, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। उसके साथ साथ और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और यही कारण है कि मैं सेंटर जाने से डरती हूँ, क्योंकि जब मैं सेंटर जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे मिलता है वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक, जिसको देख के ही मुझे मौत आ जाती है। और यहाँ है तो मैंने वहाँ भी हरकत की थी 2-4 बार। मैं वहाँ साइड से गमले के मतलब पौधे लगे हुए हैं, पौधे बड़े बड़े, तो और वहाँ पे मैं बता ही देती हूँ आज कि जब हम लोग सेंटर गए थे तो पहले हमको मिलता है वहाँ ग्रीन टी। जैसे ही हम लोग जाते हैं फिर उसके बाद हम लोग जिसके पास जितना समय है, अगर किसी के पास 1 घंटे का समय है तो 1 घंटे, किसी के पास 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे, किसी के पास 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे आपको बराबर वहाँ वर्कआउट करना पड़ता है। उसके बाद कम से कम आपके पास यदि समय नहीं है तो कम से कम आप 1 घंटे का समय तो वहाँ आपको देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको मिलता है एक बॉटल 1 लीटर की होती है, तो उस पानी को हमको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ता है। और अभी की बात नहीं, मैं ठंडी की बात बता रही हूँ। तो उसको पीने के बाद फिर हमको मिलता है शेक, वो शायद
कितना था ये मुझे नहीं मालूम, बहुत बड़ा एक गिलास होता है तो उतना सेक पीना पड़ता है। फिर सेक पीने के बाद हमको तुरंत 1 लीटर पानी पीना पड़ता है। उसके बाद जो हालत ख़राब होती है ना, ऐसे आप रास्ते में चलेंगे तो ऐसे पेट आपका खलबल 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 अपने आप ही बोलने लगेगा चलते चलते। तो ये मेरा मजाक नहीं है, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ जो होता था। तो शायद भैया का फ़ोन आ रहा है तो मैं तो बता दूँ, फिर बात करती हूँ। मैं वहाँ क्या की 2-4 दिन शुरू तो मेरे से ये कुछ नहीं हो पाता था। जो लोग 1 गिलास पानी पीना जिसके लिए ठंडी में बहुत बड़ी बात हो, वो ऐसे पीना तो बहुत बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद जब आपको एनर्जी ड्रिंक मिलता है उसके बाद आपको 2 गिलास गुनगुना पानी फिर से पीना पड़ेगा। तो कम से कम 2-3 लीटर पानी हो जाता था पीते पीते। मतलब आपको बहुत पानी पीने के लिए देते हैं, पानी पीते रहो। जब भी आप थोड़ा सा आपको थकावट होती है तब भी आपको 1 गिलास पानी मिलेगा। तो उसके बाद वहाँ जो गमले रखे रहते थे तो बाटल पकड़ा पकड़ा के चले जाते थे वो लोग। तो हम सारी मतलब जो मेरी फ्रेंड थी वहाँ पे सारे लोग बैठते थे और मैं क्या करती थी, बिल्कुल साइड में जो गमला एक बहुत बड़ा था वहाँ पे अगर 2-4 लीटर पानी डालते हो तो कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं डाल देती थी। तो एक दिन मैंने जब डाला तो शायद वहाँ सर जी ने पानी डाला था गमले में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे बात करते करते धीरे से ऐसे करके डाल दिया। मैंने देखा कि वो पूरा भर गया। अब मैं उस गमले को बिल्कुल देख रही थी कि इसका पानी अंदर जाएगा 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 नहीं। और सारे लोग बात कर रहे थे बट मेरा दिमाग उसी गमले पे था कि इसका पानी, जैसे पानी नहीं पड़ता तो धीरे धीरे पानी चला जाता है मिट्टी में, और वो पूरा भरा हुआ था। तो मैं बार बार झाँक के देखती हूँ कि ये पानी भरा क्यों है इसमें। फिर मैं बैठी रही मगर मेरे अंदर ना कि कहीं सर आके देख न ले, और अगर मैं पकड़ी गई तो फिर सब लोगों के सामने मुझे डांटेंगे और फिर मेरी खैर नहीं। तो हर रोज़ सुबह सुबह ना मेरी मौत होती थी सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीने में। तो ये मुझे काफ़ी दिक्कत, मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे लिए काफ़ी दिक्कत का समय था वो। और फिर आने वाला है समय वही दिक्कत वाला। तो हाँ, मैंने वहाँ पे एक फ़ायदा हमें हुआ और मैं अपने सर जी का ना बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है वहाँ पे हुआ। मैंने मतलब ज़बरदस्ती, मान लीजिए ज़बरदस्ती ही वो करवाते थे, और मैंने 2 मंथ में मैंने 20 kg अपना फैट लॉस किया, वेट को लॉस किया वहाँ पे। और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर मैंने क्या किया, फिर अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने पहले भी ज्वाइन करके रखा था, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मैंने जाना बंद कर दिया। अभी की बात मैं ठंडी की बता रही हूँ, पहले भी मैं ज्वाइन करके रखी थी। और किस कारणवश मैं इतनी मोटी हो गई मेरे वीडियो में पड़े हुए हैं, और कुछ कारण थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेंटर में। तो अब फिर से मेरा सेंटर जाना शुरू होगा, देखते हैं कब से जाना शुरू होगा। जब भी जाएंगे तो वीडियो ज़रूर डालेंगे सेंटर के। तो यार आज मैंने आपसे बातचीत ज़्यादा कर ली, और मेरी बातचीत अगर आपको बुरी लगी हो या कुछ भी तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आप वीडियो में इतनी बात नहीं कर सकती हैं, तो आइंदा से मैं नहीं करूँगी। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।